शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले रायबरेली की, जहां की एक विधानसभा हरचंदपुर में हमारी टीम पहुंची। हरचंदपुर के कंपोजिट विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी। स्वच्छता के नाम पर गंदे शौचालय, मिड डे मील के नाम पर सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल, पीने के लिए 200 मीटर की दूरी पर पानी की व्यवस्था, इसके साथ ही शिक्षा का बड़ा अभाव। इस विद्यालय में विद्यार्थियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल के सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि स्कूल की दीवारें टूटी हैं, जिसमें से बच्चे स्कूल के बाहर निकल रहे हैं और जानवर स्कूल के अंदर जा रहे हैं और दीवारों पर चढ़ रहे थे, जिससे भविष्य में कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर कोई स्कूल की तरफ से संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला। शौचालय गंदगी के अंबार में आप देख पा रहे होंगे कि शौचालय और टॉयलेट करने के लिए ये छात्र कैसे वॉशरूम में ना जाकर उसकी दीवार के पीछे जा रहे हैं और गंदगी का वो अंबार इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हो। ये तस्वीर किचन की है और ये तस्वीर किचन में रखे आलू और सड़े हुए प्याज की है, जिसको खाकर कोई आदमी बीमार होगा या नहीं। ये तस्वीर मकड़ जाल की है। जी हाँ, जहाँ पर चूल्हा जलता है वहीं पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी लगे हुए हैं। हमारी स्टोरी में हमने आज दिखाने का प्रयास किया। शिक्षा विभाग यानी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस मुहिम को लेकर मौजूदा सरकार और शिक्षा विभाग काफी एक्टिव नजर आता है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये तो गांव देहात में ही पता चलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले रायबरेली के हरचंदपुर की विधानसभा के एक कंपोजिट विद्यालय पे, जहां पर इस विद्यालय का नाम टूसी बताया जाता है। जानते हैं हमारे साथ सहायक अध्यापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई, कैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं? अच्छा चल रहा है ना। अच्छा ये बताइए, डिजिटल शिक्षा शुरू हो गई तो बढ़िया बोर्ड पे पढ़ाते होंगे आप? जी, बोर्ड पे बढ़िया पढ़ाते हैं। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा दी। अब जो निपुणता का सरकार का लक्ष्य था वो अब बढ़ा हुआ है और सब लोग हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक, और सरकार भी चाहती है कुछ भी अगर कमी है तो बताओ और वो प्रोवाइड करा। कमी है कि नहीं? नहीं, कमी तो अब नहीं, जो बताया जाता है वो प्रोवाइड कर रही है सरकार। इलेक्ट्रॉनिक वो डिजिटल शिक्षा शुरू हुई है, दिन भर बिजली नहीं आती, कैसे पढ़ाते हैं? हाँ जी, बिजली नहीं आती, कुछ इशू है इस समय, गर्मी में ट्रिपिंग रहती है और ये सुधार हो जाएगा जल्दी। शौचालय गंदे पड़े हैं। अरे सर, शौचालय क्या वो टूट गया था तो वो सब साफ। दीवार टूटी है। दीवार तो गांव की बाउंड्री है तो गाय भैंस सुना है अंदर चराते हैं। सही हो जाएगा वो। पेपर प्रस्ताव हुआ है, वो जल्दी से बच्चे निपुण नहीं हो पाए। कुछ बच्चे सीएम को पीएम और पीएम को सीएम। वो कंफ्यूज हो जाता है समय। क्या लगता है शिक्षा विभाग को क्या सुधार करना चाहिए? नहीं, सुधार और बेहतर पूर्व की बात बहुत अच्छा सुधार है पहले विद्यालयों में। हाँ, हर जगह है सुधार। सरकार की जो पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। अब कोई वो दूर नहीं जो मंजिल ना मिले। चलिए, क्या नाम है आपका सर? मोहनलाल। मोहनलाल है, सहायक अध्यापक है। आप कहें तो कहें क्या और बताएं तो बताएं क्या, लेकिन तमाम वो तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अहम कदम उठाया डिजिटल सुविधाओं को चलाने के लिए, यानी कि शिक्षा अब डिजिटल बोर्ड पर दी जाएगी। लेकिन इस जिले के इस इलाके में बताया जा रहा है कि जब स्कूल सुबह 7-8 बजे खुलता है और 2-2:30 बजे बंद होता है, तब तक सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की बिजली आती है, यानी कि डिजिटल शिक्षा तो रह गई। अब हम आपको शिक्षकों से, छात्रों से और इस स्कूल की प्रधानाचार्य से मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है। मैम, क्या नाम है, कौन सा विद्यालय है आपका? मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल का नाम है कंपोजिट विद्यालय मदन टूसी, जो विकासशील हरचंदपुर में आता है, जिला रायबरेली लगता है। तो मैम, यहाँ पर सरकार द्वारा क्या योजनाएं, क्या कौन सा क्या है चलता है, क्या आपको क्या सपोर्ट मिलता है? जो मेरे विभाग द्वारा
जैसा कि इसके पहले जब कंपोजिट नहीं था तब 50-50 हजार रुपए कंपोजिट ग्रांट आती थी, लेकिन जब से कंपोजिट हो गया है तब से 25 हजार माइनस होकर के 75 ही हजार आ रहा है, जिससे हम लोग विद्यालय का संचालन करते हैं। जैसे विद्यालय की रंगाई पुताई है और फर्नीचर वगैरह है, और जैसे मान लीजिए बाउंड्री वगैरह टूटी है, रख रखाव होता है, अन्य सामग्रियाँ आती हैं, स्वच्छता की सामग्री आती है और स्टेशनरी की सामान आती है, उसे में हम लोग उसका खर्च करते हैं। कितना स्टाफ है आपके, कितने टीचर? मेरे यहाँ एक हेडमास्टर है जो मैं हूँ, 6 सहायक अध्यापक हैं, एक शिक्षा मित्र है और एक अन्वेषक है, प्लस एक अनुचर है, लेकिन वो अनुचर बीआरसी में अटैच रहते हैं। कंपोजिट ग्रांट आपने कितना बताया? 75,000 जी। और मैम जैसे आपके बच्चे, कितने बच्चे निपुण हुए जुलाई में और उनका कितना आंकड़ा है? मेरे यहाँ कक्षा 1 में 18 बच्चे हैं, 18 में एक बच्चा निपुण हुआ है, और कक्षा 2 में 11 बच्चे हैं, 11 बच्चों में 9 बच्चे निपुण हुए हैं। कक्षा 3 में 32 लड़के हैं, 32 में 6 लड़के निपुण हो चुके हैं। मैम अटेंडेंस की बात करें तो टोटल कितने बच्चे हैं और कितना आपका यहाँ पर? 261 बच्चे टोटल नामांकित हैं, और आज की डेट में बताएं 149 बच्चे हैं। 149 जी। अच्छा मैम, क्या बढ़ोतरी हुई है बच्चों की शिक्षा में, मतलब एडमिशन में पिछले साल के मुकाबले बच्चे कम हुए हैं ज्यादा? सर एज का वो माना गया था, अब 6 साल का रखा गया था। इसके पहले जहाँ पर जैसे प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर 3 साल से ही बच्चों को ले लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे यहाँ की संख्या घटने लगी है। यहाँ कितने साल से लेते हैं? यहाँ पर 6 साल, 6 प्लस था, और इसके पहले 5.5 प्लस था, उसके पहले 5 था। पिछले साल 2 साल में कितनी मतलब बच्चों की घटत हुई, कितने बच्चे घटे हैं? इसके पहले 323 था, 323 के बाद में आया 298, 298 के बाद में आया है आज की डेट में 261 बच्चे। 261 बच्चे हैं। क्लास में कितना लगभग कितना है? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक में कक्षा 1 में 18 बच्चे हैं, 2 में 11 बच्चे हैं, 3 में 32 बच्चे हैं, 4 में 34 बच्चे हैं, 5 में 26 बच्चे हैं। इस तरह से पीएस के मिलाकर के कुल 121 बच्चे हैं। इधर जूनियर सेक्शन में कक्षा 6 में 52 बच्चे हैं, 7 में 47 बच्चे हैं और 8 में 41 बच्चे हैं। यूपीएस का मिलाकर के 140 होता है, इसलिए पीएस और यूपीएस दोनों मिलाकर के 261 हो जाते हैं। टीचरों का लेसन प्लान क्या रहता है? टीचरों का लेसन प्लान ये होता है कि जब स्कूल बंद हो जाता है तो सारे टीचर बैठ करके लेसन प्लान बनाते हैं, अगले दिन की जो है रणनीति तैयार करते हैं कि हमें कल क्या पढ़ाना है, उस हिसाब से तैयार होता है। या जांच आप लोगों को मॉनिटर करता है उसको, या अधिकारी कोई आता है कोई जांच? हाँ, अधिकारी भी आते हैं, जांच करते रहते, डीओ साहब आते हैं, और हमारे एसआरजी एआरपी वगैरह भी आते रहते हैं। कितने दिन पहले? अभी हुआ है, हाँ एआरपी तो अभी पिछले इस महीने के फर्स्ट वीक में बुधवार को आए थे, और उसके पहले हर महीने आया करते हैं वैसे तो आते रहते हैं। एमडीएम का क्या है आपका? एमडीएम मेरे द्वारा ही संचालित होता है। अच्छा, आपके द्वारा? जी। क्या रहता है, क्या क्या चीजें, क्या मेनू के आधार पर हम सब लोग देते हैं। क्या क्या आता है मेनू के आधार? जैसे सोमवार को हम सब्जी रोटी देते हैं, मंगलवार को दाल चावल रहता है, और सोमवार को फल भी रहता है। फल का रेट होता है, एक बच्चे का 4 रुपए का फल होता है। मंगलवार को दाल चावल होता है, और बुध को तहरी होती है, साथ में दूध होता है। 4 रुपए का मतलब आम या केला ही आता है, इसके अलावा आम या और केला ही, और कुछ नहीं आता 4 रुपए में। मंगलवार को तहरी रहती है, साथ में दूध रहता है। पीएस वाले बच्चों का रहता है 200 ग्राम, जो यूपीएस वाले बच्चों को होता है। बृहस्पतिवार को सब्जी रोटी होती है, शुक्र को फिर तहरी होती है, और शनिवार को फिर सब्जी चावल होता है। तो बात करें अगर हम यहाँ की समस्याओं की, जैसे बहुत सी चीजें हमने देखी यहाँ पर, 2-3 चीजें, जैसे दीवारें टूटी हुई हैं, आपका सड़कें खराब हैं, आगे पानी भरा है, इन सब का निदान कैसे होता है, क्या होता है, आप इसके लिए क्या सोचते हैं? इसमें हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है करते हैं। ये बाउंड्री टूटी हुई थी, पिछले साल हमने बनवाया है, लेकिन गांव के कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को अंदर घुसाने के लिए दीवार को तोड़ देते हैं। देख नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग रास्ते से हैं नहीं, यहाँ पर देख नहीं पाते, इसलिए जो है इसके लिए आपने अपने अधिकारी अब वो आपके दायरे में आता है, मेरे जी, और इसकी जिम्मेदारी प्रस्ताव जो एसएमसी की बैठक होती है उसमें प्रस्ताव रखा जाता है। क्या इसका प्रस्ताव रखा गया? जी रखा गया। और दीवारें दिख रही है आज की और कल की नहीं टूटी है, काफी पुरानी टूटी जी, पिछले साल हमने बनवाया, उसके बाद में जब ये जून की छुट्टी हो जाती है या जनवरी में जब शीतकालीन अवकाश होता है,
तब इसमें बच्चे आते भी हैं, खेलते हैं, और साथ साथ में शाम को गांव वाले अपने बकरियों वगैरह छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बढ़ते हुए इस कंडीशन पर आ गया। दूसरी चीज की हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं जी, या लाइट की तो व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई पंखा आता व्यवस्था जा रहा नहीं है, है। सब कुछ किया जा रहा जी है। जी, कोई व्यवस्था इतनी नहीं। भीषण गर्मी हो रही, उमस हो रही, हम लोग की सांस फूल रही। तो बच्चों को आप 33, 35, 34 बच्चे बता रहे हो क्लास जी में जी हैं, जी जी, इसमें से अगर 52 बच्चे हैं एक कोई क्लास बीमार में। पड़ जाए, कोई पड़ जाए, उसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। जी मेरी होगी। उसको कौन देख रखा करेगा, इतनी गर्मी में उमस हो रही है आपको। अब अक्सर हम लोग क्या करें, हम लोग बिजली तो ला नहीं सकते हैं, बिजली तो पावर हाउस से ही आती है। पावर हाउस को भी फोन किया गया, लेकिन रोस्टर जितना रोस्टर के बिजली आप 2 बजे तक बैठे रहेंगे, मुश्किल से टोटल मिलाया जाए तो ज्यादा 1 घंटे लाइट रहती है। रोजाना का नहीं है, रोजाना का नियम है। इसके लिए कोई 1 सेकंड के लिए आती है कंप्लेंट। क्या हम लोगों के घर में यही हालत है? घर की बात देखिए अलग है, ये स्कूल है, यहाँ बच्चों का भविष्य है। सर रोस्टर जो है, रोस्टर तो सब जगह के लिए, स्कूल के लिए पर्सनल बनाया नहीं गया। क्या नाम है बेटा? संचित। कौन सा स्कूल पढ़ते, कौन सी क्लास में? क्लास 8। कौन सा स्कूल? कंपोजिट विद्यालय मदनपुर। मदनपुर। क्या पढ़ाते, मैथ में क्या आपको क्या पढ़ाओगे? वर्गमूल, घनमूल, भिन्न भिन्न के वर्गमूल। पहाड़े वगैरह आते हैं? 16 का पहाड़ा सुना। 16 16 16 32 16 43 16 64 64 16 85 16 96 16 16 छक्का 112 16 सत्ते 128 16 28 44 16 नविया 16 16 नविया 17 चौको 17 68। कौन सी क्लास में था, कौन सी स्कूल में? क्लास 8 में। क्या नाम है? साक्षी सिंह। कौन सा स्कूल आपका? कंपोजिट विद्यालय मदनपुर। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी है सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर इंग्लिश मैथ हिंदी गणित, इंग्लिश मैथ गणित और विज्ञान, भूगोल, इतिहास, महान व्यक्तित्व, गृह शिल्प। ग्रामर पढ़ा है आपने? यस सर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का वही सेंटेंस बताओ। सर प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंग्लिश में। हाँ। प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस बता दो। वह जाता है। वह जाता है। पास्ट टेंस? वह पास्ट टेंस का। मेरा नाम सचिन है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं कंपोजिट विद्यालय मदनपुर में पढ़ता हूँ। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मुझे मैथ, इंग्लिश, अच्छा कौन सा लगता है? सब मैथ अच्छी लगती है। चलो तो फॉर्मूला बताओ जो तुम्हें आता। फॉर्मूला बताओ। सर A प्लस। मैथ अच्छी लगती है, मन लगता है पढ़ने में? यस सर। चलिए दूसरा बताओ। सर दूसरा कोई बता दो जो आता हो। गुजा गुले। बताओ। गुजा गुले। क्या नाम? सर शिवाकांत। कौन स्कूल में, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर क्लास में पढ़ते हैं। किस क्लास में बेटा? सर 8 में। 8 में। बताओ जीएस बताओ। जीएस क्या होता है? पता नहीं। प्रधानमंत्री कौन है हमारे? सर योगी और मुख्यमंत्री? सत्यनारायण मोदी। अंशिका नाम है। अंशिका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। कौन से स्कूल में? कंपोजिट विद्यालय मदनपुर। मदनपुर। कौन कौन सब्जेक्ट आपको आते हैं? हमको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिस्ट्री। अच्छा बेटा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है, जिसको पढ़ने में मजा आता है? जियोग्राफी। चलो ज्योग्राफी का कुछ बताओ जो तुम्हें पसंद आया। ज्योग्राफी का कुछ भी तुम्हें जो पसंद आता हो उसके बारे में बताओ। क्या नाम है? अमर सिंह। अमर किस क्लास में है? 7। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? और हमें सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। कोई भी जो ज्यादा पसंद हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जी के ज्यादा। जीके।
जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बताओ कि इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इससे पहले पंडित मोहन मालवीय। पंडित मोहन मालवीय। और मुख्यमंत्री कौन थे हमारे उत्तर प्रदेश के पहले? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। इंग्लिश में ग्रामर आती है? ग्रामर थोड़ी बहुत। कितनी आती है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ भी जो तुम्हें पसंद है। वह कल स्कूल जाएगा। वे कल स्कूल जाएगा। इंग्लिश क्या करूँगा? वी आर गोइंग टू स्कूल टुमारो। वी आर गोइंग टू स्कूल।